हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके सहायक आचार शिक्षक वाली में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि पेपर जो 3 है उसमें आपके सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड से भी कई प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज झारखंड का लेकर चल रहे हैं। लगातार ये तीसरा वीडियो है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है झारखंड से संबंधित, वहाँ पर सारा एक एक करके आप लोग देख लीजिए। वहाँ से कई प्रश्न आपके सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहला है गांव, दूसरा है घर, तीसरा है भूमि या चौथा है परिवार। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ होता है आपका परिवार। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, परिवार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। तो पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है रघुनाथ शाह और चौथा है दुर्जन शाह। ठीक है, दुर्जन शाला। तो दूसरा का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह पहला ही है, फनी मुकुट राय को ही नागवंशी का आदि पुरुष भी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा का पहला सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है न्यायाधीश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, तो तीसरा का बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है। पहला है चौकीदार, दूसरा है मांडे मांझी, तीसरा है भागदो प्रजा और चौथा है लासे टांगा। ठीक है, तो कौन करता है इसका? तो चौथा का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। लासे टांगा जो है ना, ये गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन याद कर लीजिएगा, 4 का डी नंबर, लासे टांगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है। पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है महाधिवक्ता, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री को कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता ही राज्य सरकार को कानूनी संबंधित सलाह देने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 का। अगला प्रश्न है कि खगड़िया जनजाति, ठीक है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो खड़िया जनजाति कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती है खड़िया जनजाति। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखियाओं को घोटिया कहा जाता है। ठीक है, किस जनजाति के शासन व्यवस्थाओं में मुखिया को घोटिया कहा जाता है। तो पहला है किसान को, दूसरा है कोल को, तीसरा है खोंड को या चौथा है खरवार को। तो किसको बोला जाता है? खोटिया। तो 7 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा खोंड को बोला जाता है। ठीक है, घोटिया जो दिया हुआ है तो किसको बोला जाता है? खोंड को। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। किस जनजाति का प्रधान को देहरी बोला जाता है। तो पहला है बेदिया, दूसरा है बेगा, तीसरा है बंजर, चौथा है बथुड़ी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 8 का है डी नंबर, बथुड़ी बोला जाता है। ठीक है, प्रधान कौन सी जनजाति के प्रधान को देहरी बोला जाता है? तो बथुड़ी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है। जो सदान है उसकी जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है व्यापार। तो सदान जो है उनकी जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो वो आपका है, वह कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, भारत की जनजाति है, पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन वह झारखंड में भी पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? तो पहला है भील, दूसरा है उड़ाव, तीसरा है संथाल और चौथा है गोंड। तो कौन सी जनजाति जो भारत लेवल पर भी पाई जाती है लेकिन झारखंड में भी ये निवास करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोंड जनजाति। ठीक है, 10 का डी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है कुल्हन, तीसरा है पलामू, चौथा है संथाल परगना। तो रानी सर्वेश्वरी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, संथाल परगना से उनका संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से हो रहा है। पहला है मुंडारी, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है खड़िया, चौथा है संथाली। तो जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है उनका संबंध किस भाषा से हो रहा है? तो 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाली। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? जे बार्थोलोमन को, दूसरा है शिबू सोरेन को, तीसरा है जयपाल सिंह को, चौथा है विनोद बिहारी महतो को। तो झारखंड आंदोलन का जनक जो है जे बार्थोलोमन को माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपका इसका जयपाल सिंह भी मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, जो झारखंड का आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए, लेकिन आप कहीं कहीं पर आपको जयपाल सिंह भी मिलेगा। आप लोग 13 का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपयुक्त सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कूट दिया गया सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो 1973, सही बात है। झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989, ठीक है, ये भी सही है। किसान सभा का जो है ना वो आपका 1930, ये भी सही है। और बिरसा सेवा दल का हो गया 1965, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आपका सी नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? ठीक है, किस राजनेता का प्रभाव जो है ना ताना भगत आंदोलन पर पड़ा था? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो किसका प्रभाव आपका ताना भगत आंदोलन पर सबसे ज्यादा पड़ा है? तो 15 का हो जाएगा महात्मा गांधी का जो है ना विचार जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावित किया था ताना भगत आंदोलन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? कर्मा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है सोहराय, चौथा है टूडूस। तो कौन सा त्यौहार है जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा सोहराय पर्व। ठीक है, सी। अगला प्रश्न है कि जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय क्या है? तो ए नंबर है समगोत्रीय विवाह, दूसरा है गोत्रीय चिन्ह, तीसरा है जादू टोना, चौथा है सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक जो जनजाति समाज में टोटम का अर्थ क्या होता है? तो 17 का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो आपका बी गोत्र चिन्ह होता है। ठीक है, टोटम क्या है? एक प्रकार का गोत्र चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 17 का। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पलामू, चौथा ए और बी दोनों, अर्थात गुमला और लोहरदगा दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का। 18 का ऑप्शन नंबर है डी, आपका गुमला और लोहरदगा जो है वह अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है विधानसभा क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक बोए जाने वाला कौन सा फसल है? ठीक है, रबी फसल में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है झारखंड में? तो पहला है गेहूं, दूसरा है सरसों, तीसरा है जौ, चौथा है चना। तो झारखंड में रबी फसल में सबसे ज्यादा जो उपज किया जाता है या बोया जाता है तो वो आपका चना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड में सर्वाधिक है? पहला हिंदू की, दूसरा है ईसाई की, तीसरा है सिख की, या चौथा है मुस्लिम की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है झारखंड में किस धर्म की है? तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा सिख का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है? मुंडारी प्राइमर जो है जे.सी. विटलर, ठीक है, दूसरा है मुंडारी ग्राम ए नोटर, फिर है तीसरा सोसा बोंगा जो है जगदीश त्रिगुणायम, ठीक है, और आदिवासी सकम जो है रामदयाल मुंडा। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही नहीं है? यहाँ पर देखते हैं सुमेलित नहीं है। तो 21 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह डी नंबर है, आदिवासी जो सकम जो है वह रामदयाल मुंडा नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सही है, जो गलत है वही सही है, 21 नंबर का डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर मंदिर है। तो पहला है आजन गांव, दूसरा है इटखोरी, तीसरा है मलूटी, चौथा है देवड़ी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो मलूटी में है। ठीक है, तो अब 22 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? ठीक है, तो वाद्य यंत्र कौन सा है सबसे पुराना? तो मांदर, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है ढोल, या चौथा है धामसा। तो कौन सा सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है? 23 का है मादर। ठीक है, मादर जो है वह सबसे पुराना वाद्य यंत्र है झारखंड का, प्राचीनतम। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात त्रिपीठ है? ठीक है, कौन सा एक ऐसा मंदिर है जो एक प्रख्यात त्रिपीठ है? तो पहला है मौलिक्षा मंदिर, दूसरा है माँ उग्रतारा मंदिर, तीसरा है माँ चंचला देवी और चौथा है नौलखा मंदिर। तो कौन सा मंदिर जो है वह प्रख्यात त्रिपीठ है एक प्रकार का? तो 24 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका नंबर है बी, माँ उग्रतारा मंदिर जो है वह काफी प्रख्यात और विख्यात तीर्थपीठ है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? कब आयोजित किया जाता है? चैत्र में, दूसरा है कार्तिक में, तीसरा है सावन में, चौथा है माघ में। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का आपको ये कार्तिक में लगाया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आयोजित किया जाता है। तो 25 का डी, सिमडेगा जिला में।
अगला है नचनी क्या है, एक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकारी है या इनमें से कोई नहीं है। तो नचनी जो है, नचनी एक प्रकार क्या है, 26 का ये एक प्रकार का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए नृत्य है नचनी। अगला प्रश्न है कि मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखी है। पी के मिश्रा ने, दूसरा ए के झा ने, तीसरा है रामदयाल मुंडा ने या चौथा है एस सी राय ने। तो किसने ये पुस्तक लिखी है, तो 27 का जो ऑप्शन सही होगा पी के मिश्रा ने फोक टेल नामक पुस्तक के रचयिता हैं पी के मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हपडाम या किस लिपि में लिखी गई एक पुस्तक है। तो ओल चिकी, दूसरा है रोमन, तीसरा है देवनागरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 28 का ऑप्शन नंबर है रोमन भाषा में ये लिखा क्या है, छोड़को रने मारे हॉपडाम रेका। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है ना किस भाषा में लिखी गई है, तो रोमन में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। द्वारिका प्रसाद, तीसरा है योगेंद्र नाथ, तीसरा है राधा कृष्ण, चौथा है शिवचंद्र शर्मा। तो किसके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है चलो बादलों में छिप जाएं। तो 29 का सही है योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सेवा विवाह निम्न में से किस जनजातियों में प्रचलित है। संथाल में, दूसरा है मुंडा में, तीसरा है बिरहो में या उपयुक्त सभी। तो जो ये सेवा विवाह है ये क्या है, ये सभी में प्रचलित है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है। जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है तिलैया या चौथा है रांची। तो झारखंड का सैनिक स्कूल जो है वो कौन किस में है, तो 31 का हो जाएगा सी, तिलैया में। ठीक है, तो सी नंबर सही है। अगला हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी। तो पहला 1929, 1934, 1938, 1948। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई है, तो 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा 1929 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई है। 1943, 1963, 1968 या 1971। तो सैनिक स्कूल की स्थापना तिलैया में कब हुआ है, तो 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1963 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है राजमहल, चौथा है नेतरहाट। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है झारखंड में, तो 34 का हो जाएगा डी, नेतरहाट में। अगला प्रश्न है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, 35 का देवघर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 40 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 36वां प्रश्न है चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। तो पहला है जमशेदपुर, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, चौथा है देवघर। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत झारखंड के किस स्थान से शुरू किया गया है, तो 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रांची से। ठीक है, रांची से। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गुमला, चौथा है हजारीबाग। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, तो 37 का हो जाएगा डी, हजारीबाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक रूपरेखा स्वरूप क्या था। ठीक है, मुंडा जो है ना, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। तो पहला है सुधारवादी, दूसरा है आदर्शवादी, तीसरा है व्यक्तिवादी या इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, तो 38 का हो जाएगा सुधारवादी था, ए नंबर। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो पहला है कोल्हान, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है पलामू, यह है संथाल परगना। तो संथाल विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना था। अगला और लास्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र से में हुआ था। तो पहला है सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल परगना या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो 40 का हो जाएगा सिंहभूम में। ठीक है, तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक पाली में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज चल रहा है झारखंड से संबंधित लगातार। तो ये जितने, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ये सीरीज लगातार चलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।